अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ASP.NET पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो खोलें। फिर उसके बाद यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे सर्च करें MVC। ये आ गया। जो पहला वाला है C# वाला, वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करें। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो भी नाम रखना है, मैं इसको डेमो के नाम से रख देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इसका जो फ्रेमवर्क है, मैं नेट 8.0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी ये सेटिंग देख लें कौन। इसको इनेबल नहीं करना, इसको डिसेबल ही रहते हैं डॉकर को। नेक्स्ट। अब ये प्रोजेक्ट बन जाए, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। अब यहाँ से हमें इसमें डेटाबेस कनेक्ट करना होगा, तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए पहले डेटाबेस बनाना होगा। उसके लिए हम SQL खोलेंगे। अब आप यहाँ से जो है ना, ये सर्वर नेम कॉपी करेंगे। मैं अगर अपना इस सर्वर बना रहा हूँ तो उसको कंट्रोल C करके कनेक्ट करा। डेटाबेसेस के अंदर मैं माजू के नाम से पहले एक बनाया हुआ है, तो मैं दूसरा डेटाबेस यहाँ बना लेता हूँ माजू 1 के नाम से। ओके, ये इसने डेटाबेस बना दिया यहाँ पे। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर आके इधर से कनेक्ट टू डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ से इसको यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करना है। फिर ओके, ये पहले आपके पास वाली स्क्रीन आएगी, बाद में आएगी जब आप ओके कर देंगे। यहाँ पे जो अपना सर्वर नेम वहां से हमने कॉपी किया था, वो पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अब अच्छा, ये जो एरर दे रहा है, ये आपका ट्रस्ट सर्वर, इसको इनेबल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने माजू 1 का क्रिएट किया है, तो वो करा। उसका टेस्ट कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, उसको ओके कर दें। इसने ये डेटाबेस बना दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं टेबल बनाऊंगा। इसको ऐड न्यू टेबल करेंगे। हम्म। अब इसने टेबल बना दिया। अब इस टेबल के अंदर मुझे जो जो एट्रीब्यूट्स रखने हैं, मैं वो उनकी डाटा टाइप और उनके क्या कहते हैं, नल होंगे, अलाउ नल करना है या नहीं करना, वो सब डिफाइन करूँगा। मैं अभी एक इसके अंदर यहाँ पे पहले अपना टेबल का जो भी नाम रखना है वो सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे आइटम्स लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैं दे रहा हूँ नेम के नाम से। उसकी डाटा टाइप होगी मेरी varchar, और उसकी लेंथ कर देते हैं 50। ये एरर जो दे रहा है वो यहाँ पे कॉमा का एरर दे रहा है। यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर आएगा अपना डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। इसकी डाटा टाइप भी यही होगी varchar। उसको थोड़ी बड़ी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बड़ी होती है। फिर आ जाएगा आपका कैटेगरी var। इसको भी हम 50 दे देते हैं। फिर लास्ट में हम आ जाएगा प्राइस। प्राइस की हम डाटा टाइप मनी रख रहे हैं। ठीक है। अब जब आपका ये सारे एट्रीब्यूट्स आप बनाए ना, उसके बाद इसको अपडेट कर दें यहाँ से। अपडेट डेटाबेस। अब ये अपडेट हो गया, तो इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हमारा टेबल आ गया। इसको हम यहाँ से जाके शो टेबल डाटा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना टेबल की आईडी दे देंगे, मतलब टेबल के अंदर जो डाटा फिल करना है वो कर लेंगे अपनी मर्जी से। कुछ भी मैं अभी ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे।
कैटेगरीज की सॉफ्ट ड्रिंक रख देते हैं। प्राइस, मैं इसके जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो ये जो उसके अंदर मैंने डाटा लिखे है अपडेट हो जाएगा, मतलब बाहर से मुराद किसी और बॉक्स, जैसे मैंने इस पे हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नहीं होगा बाहर, दूसरे रॉ में नल पे क्लिक कर दूंगा किसी भी तो हो जाएगा। मैं भी एक ही अपडेट कर रहा हूँ और नहीं कर रहा। ये करने के बाद हमें इसके अंदर अपने पैकेट पैकेजेस यूज कर इंस्टॉल करने होंगे, जो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था ना, मैंने डेमो रखा था, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मैनेज नगेट पैकेजेस इसमें जाएंगे। इसको ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाके एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल्स, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल्स ये जो सबसे पहला वाला आ रहा है इसको इंस्टॉल करना है, इसको अप्लाई एक्सेप्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, फिर अब हम करेंगे इसको डॉट एसक्यूएल। जब आपके इंस्टॉल हो जाए तो आपने अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोल के डेमो पे क्लिक करके इधर से बिल्ड बना लेनी है अपनी। ये बिल्ड बन जाए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्ड कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से हम जाएंगे टूल्स में और यहाँ से नगेट पैकेज में पैकेज मैनेज कंसोल, इसके अंदर जाके यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस के प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये इस पे डबल क्लिक करके इसको कॉपी करें कंट्रोल सी, फिर किसी भी नोटपैड में इसको पेस्ट कर लें, किसी भी फाइल में। मैंने ये कॉपी करा इधर पेस्ट कर लिया। के बाद आप क्या कहते हैं अपना स्कैफोल्ड होगा आपका मैनुअल पे। हम्म, इसको हमने ओपन विद गूगल डॉक किया मैनुअल को, और फिर यहाँ से इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और इस जगह पे आके ना अपना पेस्ट कर देंगे। ये वाली लाइन मैंने पहले पेस्ट की थी, ये इसकी जगह पेस्ट किया, और यहाँ पे जो आपका ये सोर्स है ये आएगा यहाँ, पूरा हटेगा। डेटाबेस का नाम ये मालूम है। अब ये स्कैफोल्ड कॉपी होगा वापस, और अपना कंसोल पे आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा ये। इसको पहले क्लियर करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, एंटर करते हैं, हो गया। अब वेरीफाई करेंगे आपका हो गया है तो इसको हम अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके मॉडल्स की जो क्लास है ना इसके वो खोलेंगे। इसके अंदर माजून हमारे डेटाबेस का नाम है, आइटम जो हमने टेबल बनाया था ये वो है, ये हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जब हम कंफर्म कर लेंगे उसके बाद कंट्रोलर्स पे आके राइट क्लिक करके ऐड पे जाके कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ से एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ये सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। इसमें मॉडल क्लास जो होगी वो आपकी माजू वन कॉन्टेक्स्ट तो नहीं, आइटम डॉट है ना ये होगी जो आपने टेबल का नाम रखा था, और दूसरी डीपी कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो आपका ये सॉल्यूशन होगा, वो डेमो जो आपने उसका नाम रखा ये होगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे ऐसे। जब आपका कंट्रोलर ऐड हो जाएगा तो ये यहाँ व्यूज में जाके आपकी ये HTML और CSS की फाइल बना देगा। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम डॉट CSS की फाइल पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे अपना बिल्ड
सर्विस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट तो करके यहाँ पे अपना मेरा जो है यहाँ पे अपना है क्या कहते हैं मॉडल्स के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट वाला जो है ना माजून कॉन्टेक्स्ट इसको यहाँ पे माजून ये आगे कॉन्टेक्स्ट फिर आगे right, अब इसको हम रन कर ये हमने जो यहाँ पे आ जाएगा फिर इधर आके आपको जब ये सारा प्रोग्राम डॉट सी एस को अपडेट करना है आपको तो यहाँ आके हमें इसको रीबिल्ड करना है रीबिल्ड हो गई हमारी अब हम इसको चलाते हैं यहाँ से शेड की फाइल खोलेंगे फिर यहाँ से लेआउट के अंदर जाके मैनुअल से एक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे गूगल डॉक्स को कॉपी किया हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे अब इसको रन करके देखें यहाँ पे करा दिया यहाँ स्टूडेंट्स के नाम से आ रहे इस पे अपने हिसाब से छेड़ दिया हमने यहाँ पे नाम रखा था आइटम तो हम इसको आइटम नाम दे देते हैं यहाँ पे इसको भी आइटम सही है दोबारा credit। यहाँ पे जो अपने टेबल का नाम आएगा मेरे टेबल का नाम यहाँ पे आइटम्स है तो इसलिए आ रहा है आइटम्स लिखूंगा ये सही रहेगा यहाँ पे इसको मैं HTML CSS लगा के इंटरफेस चेंज कर सकता हूँ एडिट डिलीट इसमें एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से मैं अगर इसको यूज की जगह लिखता हूँ ये सेव करता हूँ ये सेव हो गया ठीक है कुछ भी मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे अपने टेबल के अंदर भी इसको देख लेते हैं हम्म, यहाँ पे मुझे इसको पहले stop- हाँ ये हो गया ना चेंज यहाँ पे ये चेंज होगा इसी तरह हम इसको यहाँ से डिटेल्स में जाके इसकी डिटेल्स देख भी सकते हैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं मैं इसको डिलीट करूँ तो यहाँ से गायब होगा मेरे ये टेबल से भी यहाँ से गायब होता हुआ दोबारा वो टेबल ऐड करूँगा एक या आपको की एक पूरी वेब एप्लीकेशन बन गई है जिसके अंदर हमने CRUD एप्लीकेशन अप्लाई की है अब इसकी आप HTML CSS लगा के इसके ऊपर अपने आप कुछ भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ से ऐड करके भी दिखाता हूँ मैं आईडी डालता हूँ यहाँ पे टू लेकिन यहाँ पे प्रीवियस आईडी नहीं डालेंगे जैसे मैंने वन यूज कर ली थी तो मैं यहाँ पे वो यूज नहीं करूँगा कुछ भी नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी दे देते हैं कैटेगरी पे कुछ भी दे देते हैं प्राइस भी कुछ भी दे देते हैं इसको क्रिएट करते हैं तो ये हो गया ठीक है अब यहाँ से डिटेल्स डिलीट अपडेट सब कर सकते हैं तो यही था आज के लिए जज़ाक